दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये हरे रे ब्रह्माण्डकोट्यः फलत बहुविधं लोमकूपेष्वभीक्षणम् ईकारे सावकाशं निजपदविहितां सद्व्यवस्थां विधत्तो रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थं वयमिह कुशला उत्कलं संविशामः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवी नंदनं वंदे कृष्णं गोपालरूपिणम्। ओ जब कोई सकाम प्रेम करता है स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो वो ऐश्वर्यशाली को देखकर करता है, और जब प्रेम सहज निष्काम होता है तब वो ऐश्वर्य को देखकर नहीं होता, बल्कि ऐश्वर्य देखकर थोड़ा संकोच होता है। ये श्री जसोदा माता को अपने मुंह में जो श्री कृष्ण ने विश्व ब्रह्मांड दिखाया, इससे थोड़ा ऐश्वर्य प्रकट हो गया। वात्सल्य रस का प्रेम और दिख जाए ऐश्वर्य तो माँ पे तो गोद में न ले, दूध न पिलावे, सिंहासन पर बैठा के पूजा करे, आरती उतारे, तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें वो बोलने लग जाए बच्चे को, बोले कि नहीं, ऐसा छोटे प्रेम में होता है। जहाँ प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट होता है वहाँ नैश्वर्यम समचू कुचत, ऐश्वर्य जो है वो प्रेम का संकोच नहीं कर पाता। कितना भी ऐश्वर्य देखा जसोदा माता ने अपने पुत्र के मुंह में, परंतु उन्होंने कहा ये हमारे पुत्र का ऐश्वर्य नहीं है, ये हमारी आँखों का दोष है, ये हमारी सुबुद्धि का अध्यारोप है, हमारे भ्रम से ये अध्यारोप हो रहा है, हमारे प्राण प्यारे कन्हैया में ये सब ऐश्वर्य नहीं है। तो ऐश्वर्य शक्ति बीच बीच में आती है और इससे वात्सल्य की परीक्षा हो जाती है कि जसोदा मैया का वात्सल्य कितना बड़ा है कि ऐश्वर्य देखकर वो संकुचित नहीं होता। एक बात। अब दूसरी बात वेदांतियों के काम की। ये जब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण से खड़ाऊ नहीं उठता है, गोद में होते हैं, उखल में बांधे जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, भगाए जाते हैं, ये जो भगवान की लीला देखने में आती है, इसमें ऐश्वर्य नहीं मालूम पड़ता। तो ऐश्वर्य न मालूम पड़ना कोई दोष है कि नहीं? तो वेदांतियों का तो शुरू से ही अनादिकाल से कहना है कि ऐश्वर्य औपाधिक है, माया की उपाधि से ही ऐश्वर्य आता है। जब भगवान ब्रजवासियों में माया की उपाधि छोड़कर प्रकट होते हैं तब ऐश्वर्य देखने में नहीं आता है। ऐश्वर्यहीन ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। बोला, ऐश्वर्यहीन ईश्वर का नाम ब्रह्म है, और यही ऐश्वर्यहीन जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यहीन ईश्वर का यही माधुर्य के रूप में प्रकट होते हैं। ओ निछावर करके ब्रजवासियों के प्रेम पर भगवान ने अपनी ईश्वरता निछावर की और फेंक दिया। जाओ ले लो, अयोध्या वाले लो, द्वारका वाले लो, हरिद्वार वाले लो, हमारी ईश्वरता लो। ईश्वरता लुटा दी। भगवान ने अपनी ईश्वरता क्यों लुटाई? बोले ब्रजवासियों के प्रेम पर इतने रीझ गए कि उनके प्रेम पर निछावर करके इधर उधर फेंक दिया। जा रे ऐश्वर्य, दक्षिण जा, पूरब जा, उत्तर जा, दक्षिण जा, हमारी ब्रजभूमि में ऐश्वर्य मत रहना। अब क्रम प्राप्त ये हुआ
कि मुख में जसोदा मैया को विश्वरूप दिखाया, तो नाम और रूप का व्याकरण एक साथ ही होना चाहिए। ईश्वर का संकल्प है कि नाम रूपे व्याकरवाणी, विशिष्ट आकृति का प्रदान करता हूँ। व्याकरण शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है विशिष्ट आकृति देना। जैसे पत्थर को गढ़कर एक विशेष आकृति उसमें दे दी गई, बीज को गीला करके फुला दिया गया, फिर वो फट गया, विशेष आकृति हो गई। अंकुर निकल आया, विशेष आकृति हो गई, विशेष आकृति। फिर पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, फलित हुआ, ये विशिष्ट आकृति है। विशिष्ट विशिष्ट आकृति, ये रूप व्याकरण, इसका नाम हुआ रूप व्याकरण। और राम है, रमते है, अस्मिन है, रमते अस्मिन, तब राम है। तो ये क्या है? तो ये नाम का व्याकरण है। तो दोनों एक कायदे से ही होते हैं। जैसे व्याकरण का पंडित शब्दों को एक कायदे से पकड़ता है, वैसे रूप का जो पंडित होता है, प्रकृतिर महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, ये रूप व्याकरण इसी को बोलते हैं। प्रकृति से सृष्टि स्त्री पुरुषादि पर्यंत कैसे आती है, ये रूप का व्याकरण है। और ये भी कायदे से होता है। जो दिखाई पड़ता है, हमारे वैयाकरणों का मत है कि कोई शब्द अशुद्ध नहीं होता है, उसका ठीक जगह से प्रयोग किया गया कि नहीं, बस इतना ही है। जैसे किसी ने कहा रामस्य गच्छामि, तो क्या कहना चाहता है? अशुद्ध हो गया तो संस्कृत अशुद्ध हो गया। तो बोले नहीं, उसका अभिप्राय है रामस्य गृहं गच्छामि। ठीक हो गया, रामस्य गृहं गच्छामि। रामस्य दासोहम गच्छामि, अगर ये अभिप्राय हो तो भी ठीक है रामस्य। तो सृष्टि में जो कुछ बनता है नाम और रूप, वो अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होता है। रामस्य गच्छति अशुद्धम, नहीं, रामस्य गृहं गच्छति, रामस्य दासो गच्छति। तो जब यदि रामो गच्छति ये विवक्षित होवे, तो रामस्य स्थाने राम इति प्रयोक्तव्याम, रामस्य की जगह राम का प्रयोग करना चाहिए। वो भी रामस्य अशुद्ध नहीं है, केवल स्थान पर उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो असल में सृष्टि में जो नाम बनता है और जो रूप बनता है, वो बिल्कुल ठीक ठीक बनता है। उसको हम ठीक समझ नहीं पाते, इसलिए उसमें गलती निकालते फिरते हैं कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। अच्छा जी, तो जब विश्वरूप प्रकट हुआ मुख में, तो नाम प्रकट करने की जरूरत हुई। तो नाम कौन प्रकट करेगा? वेद प्रकट करेगा। और नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते, स्वयं भगवान अपने नाम बनाकर गा रहे हैं। वेद में नित्य नाम है, ये सृष्टि नित्य है, अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है। बल्कि शंकराचार्य भगवान ने तो अनादि ही अनंत लिख दिया है। पढ़ लें लोग अध्यास भाष्य में, अनादि अनंतोयम नैसर्गिको व्यवहारः। ये नैसर्गिक व्यवहार अनादि और अनंत है, माने प्रवाह रूप से चलता ही रहता है। इसमें कौन आगे कौन पीछे कुछ नहीं। तो नाम जब रखने का समय आया, तो वसुदेव जी गए अपने पुरोहित के पास। पुरोहित थे गर्गाचार्य। असल में अग्निदेव, अग्नि जो है ये पुरोहित है सबका। ये यज्ञशाला के पूर्व दरवाजे पर अग्निदेव की स्थापना करके पुरोहितम, पुरोनिहितम, पुरस्तात् निहितम, सामने इसका निधान होता है, इसलिए इसको पुरोहित कहते हैं। और शब्द जितने होते हैं वो अग्नि देवता के अनुग्रह से वाणी बोलते हैं। तो नाम रखने के लिए अग्नि स्वरूप तेजस्वी पुरोहित की आवश्यकता होती है। तो महातपस्वी है, महातपा, सुमहातपा। भागवत में कहा गर्गाचार्य सुमहान तपस्वी हैं। और यजमान की प्रार्थना पर अपने मन से नहीं गए हो, लेने देने वाले जैसे अपने मन से पहुंच जाते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि ब्राह्मण बिना प्रणाम के आशीर्वाद देता है, तो उसका आशीर्वाद शाप बन जाता है। धर्मशास्त्र के ग्रंथों में प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देना चाहिए। यदि यजमान प्रणाम नहीं करता है, तो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। अभी मांगने वाले तो अब पहले से ही जाके जय हो जजमान बोलने लगते हैं। तो जय हो जजमान वाली बात जो है वो दूसरी है। अपने आप गर्गाचार्य नहीं गए, वसुदेव की प्रार्थना पर गए।
तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय, नंद बाबा ने देखा, उठ के खड़े हो गए। जरा नंद बाबा मोटे थे, तो मोटे आदमी को खड़े होने में आलस आता है। ये बात हमको आप लोगों से ज्यादा मालूम है। दुबले पतले हो तो झट खड़े हो जाए, झट झुक जाए, मोटे हो तो झुकने में पेट ही बाधा डालता है, झुकने नहीं देता। तो नंद बाबा तगड़े थे, दूध दही घी खाके कोई खींचिया पहलवान आजकल के डॉक्टरों की सलाह थोड़ी मान सकते। उठ के खड़े हुए और प्रणिपात पुरस्करम, आनर्चा धोक्षज दिया, प्रणिपात पुरस्करम, उन्होंने गर्गाचार्य को मनुष्य नहीं समझा, साक्षात भगवान का स्वरूप समझा और षोडशोपचार पूजा की। अर्घ्य, पाद्य, ये सत्कार की प्रणाली है। पाद्य माने जब अतिथि आया तो उसका पांव धो दिया। उसमें भी ये है कि ब्राह्मण हो तो पहले दाहिना पांव धोना चाहिए और ब्राह्मणेतर हो तो दोनों पांव एक साथ धोना चाहिए। ब्राह्मण से प्रथमम दक्षिणाम सदर्भ्या भवन्ति आचार्य इत्यादि। इसका भी पूर्ण की उत्पत्ति के लिए विधि का पालन आवश्यक है। यदि विधि का पालन न किया जाए तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है। ये धर्मशास्त्र की रीति है। अच्छा, हाथ धुलाने की विधि है, अर्घ्य, मुंह धुलाने की विधि है, आचमन। जब कोई दूर से चल के आवेगा तो उसका पांव धोएंगे, हाथ धुलावेंगे, मुंह धुलावेंगे। ये पूजा माने सत्कार की पद्धति। पूजा माने आंख में चंदन छिड़कना नहीं, अक्षत फेंकना नहीं, और तो आंख में पड़ जाता है तो बड़ी देर तक तकलीफ होती है उससे। वो तो सत्कार की एक पद्धति है। नंद बाबा ने धरती में लेटकर जैसे साक्षात भगवान अपने अतिथि हुए हों वैसे पूजा की, और पूजा करने के बाद जो बातचीत शुरू की, ये नहीं महाराज कौन सा पाठशाला चल रही है, कौन सी, और कौन सा औषधालय चल रहा है, और क्या चंदा आपके लिए दे दें। ये तो आजकल किसी गृहस्थ के दरवाजे पर अपने आप चले जाओ तो वो यही सोचता है कि कुछ न कुछ चंदा वंदा लेने के लिए आए होंगे। साधु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति लोगों के मन में थोड़ा दुर्भाव का उदय हो गया। नंद बाबा ने जो प्रश्न किया है गर्गाचार्य से वो ये है, ब्राह्मण पूर्णस्य गर्वाम किम, ब्राह्मण आपको अपने आप में परिपूर्ण है, संसार की कोई वस्तु आपको नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण पूर्णस्य करवाम किम, हम सपरिवार आपकी सेवा करने के लिए उद्यत हैं, परंतु हमें तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं कि आपको कुछ आवश्यक है, दुनिया की कोई चीज चाहिए और हम आपकी सेवा कर दें। तो आपकी क्या सेवा करें, चाहिए, लेकिन हमको तो आपसे चाहिए। हमारे ये जो 2 बच्चे हैं इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। लो, अब गर्ग इच्छुक नहीं है, नंद बाबा इच्छुक हैं। आशीर्वाद देने की इच्छा यजमान में होती है, आशीर्वाद देने की इच्छा महापुरुष में नहीं होते। वो तो चुप है, शांत है। अच्छा जी, तो गर्गाचार्य तो प्रेरणा से आए थे। उन्होंने कहा कि हम नामकरण संस्कार तो कर दें, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी आपत्ति हैं। देवकी का 8वां गर्भ पुत्री नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी और वसुदेव की मित्रता है, और कंस बड़ा दुर्बुद्धि है, कंस पापमति, दुश्मन जो अपना है वो बड़ा पापी है, उसकी समझ में बुराई बहुत जल्दी आ जाती है। एक सज्जन थे हमारे पिता के शिष्य, तो वो बोलते थे हमको हाथ जोड़ के कि स्वामी जी देखो, बेईमानी की बात तो मैं इतनी जानता हूँ कि आप मुझे सिखा नहीं सकते, इसलिए ईमानदारी की कुछ बात सिखानी हो तो आप जरूर सिखाइए, वो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन बेईमानी में तो मैं आपसे ज्यादा माहिर हूँ। आप नहीं जानते बच्चे। तो भाई कंस की बुद्धि पाप प्रधान है, कंस पाप मते, सख्यम तव चानक दुंदुभे, वसुदेव और नंद की मैत्री है, देवक्या अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति, देवकी का 8वां गर्भ कन्या के रूप में नहीं प्रकट हो सकता। तो यदि हंतागता संकट तरि तन्नो नयो भवे, गर्गाचार्य ने कहा कहीं कंस के मन में शंका हो गई तो बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। देखो, इसमें एक बात है, इसमें ये बात है कि भले अपने मन में काम करना भी हो,
तब भी उसके बारे में पूर्वापर का हित अहित का विचार करके तब उसको करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अविवेक से किया हुआ काम विपत्ति को बुला के ले आता है। वृणते हि विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। जो विचार करके काम करता है, संपत्ति स्वयं उसके गुणों पर मुग्ध हो करके उसके पास आती है। विचार करके काम करना चाहिए। तो गर्गाचार्य चाहते हैं कि काम तो हो परंतु विचार पूर्वक एकांत में हो, किसी को मालूम न पड़े। अब एक बात अध्यात्म बात की सुना देता हूँ। नंद बाबा के सामने स्वयं भगवान है। ये श्री कृष्ण भगवान में कुछ प्रकृति विकृति नहीं है। जैसे मनुष्य का शरीर देह देही पृथक पृथक होता है, विवेक करते हैं ना, ये अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये आनंदमय कोश है, ये साक्षी है, जीव सब विवेक करते हैं ना, विवेक। ऐसे श्री कृष्ण के शरीर में विवेक नहीं किया जाता। ऐसा विवेक करना ही वहाँ अपराध है। श्री कृष्ण के शरीर में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये कोश नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी है। देह देही विभागोयम ईश्वरे न प्रवर्तते। श्री कृष्ण के शरीर में कोई विभाग करना योग्य नहीं है। वो विभाग रहित चैतन्य साक्षात ब्रह्म नंद बाबा के पुत्र के रूप में दिख रहे हैं। तो बात क्या हुई? तो बात ये हुई कि नंद बाबा के आंगन में ब्रह्म तो नाच रहा है, परंतु नंद बाबा उसको पहचानते नहीं है। तो नंदस्य भगवत प्राप्ति ही गुरुपदेशम बिना व्यर्था माभूदिति गर्गः नाम चकार। ये नंद बाबा को भगवान तो मिल गए। शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टाम धूलिधूसरांगो गोधूलिधूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांता। वेदांत सिद्धांत साक्षात ब्रह्म, जिसमें प्राकृत अप्राकृत का भेद ही नहीं, जड़ चेतन का भेद ही नहीं, वो ब्रह्म नाच रहा है। ताता थे नंद बाबा के आंगन में, परंतु नंद बाबा उसको पहचाने नहीं। तो अब ये हुआ कि गुरु जी जब उपदेश करेंगे कि ये ब्रह्म है तब तो पहचान होगी, और गुरु जी उपदेश नहीं करेंगे तो पहचान नहीं होगी। आप ये समझ लो। अब फिर से ब्रह्मात्मय के बोध की बात आपको सुनाते हैं। ये जो आपके मैं का सार है, मैं का सार हो, ये मैं देह, मैं इंद्रिय, मैं प्राण, मैं मन, मैं बुद्धि, इसमें से उपाधि को छोड़ करके जो मैं शेष रह जाता है वो साक्षी मैं अपरोक्ष है, लेकिन ब्रह्मत्व अज्ञात है। यदि युक्ति से विचार करें तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि मैं साक्षी हूँ। युक्ति से साक्षीपना सिद्ध होगा। युक्त्या संभावित एकता अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्ष्यते। परंतु ये साक्षी ब्रह्म है, ये बात आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते। यही अपरोक्ष साक्षी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, ये पहचान नहीं सकते। इसके लिए तत्वमस्यादि महावाक्य जान्य प्रमा की आवश्यकता होती है। गुरु के उपदेश के बिना कोई अपने को ब्रह्म जान नहीं सकता। आचार्याध्यायो विदिता विद्या साधिष्ठम प्रातः तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् नैषा तर्केण मतिरापनेया। तो नंद बाबा को भगवत प्राप्ति तो हो गई, परंतु गुरु के उपदेश के बिना वो व्यर्थ न हो जाए, इसलिए गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करते हैं। बताते हैं कि नंद देखो ये रहे भगवान। हम जानते हैं यहाँ भागवत के कई बहुत अच्छे अच्छे विद्वान वक्ता बैठे हुए हैं। तो ये गर्ग का नामकरण जो है वो रूपाविष्कार के अनंतर नामकरण है। नाम पहले क्रम से बड़े भाई बलराम जी का, जसोदा मैया बलराम जी को अपने गोद में लेके बैठी थी, वो बड़ी है ना। और रोहिणी जो है, रोहिणी अपने गोद में कृष्ण को लेकर बैठी थी। तो गर्गाचार्य ने पहले बलराम का ही नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते रामयते। पहले बलराम जी का नाम रख दिया।
बाद में रोहिणी के गोद में श्री कृष्ण वो जन्म से ही जरा चुलबुले थे, तो देखते ही गर्गाचार्य पहचान गए। ये जब तक ब्रह्म को पहचानते नहीं है ना, तब तक वो शांत होता है और निर्विकल्प होता है और निर्विकार होता है। ये सब कल्पनाएं अज्ञान काल में ही होती हैं। जब ब्रह्म पहचान लिया जाता है तब वो शांत निर्विकार निर्विकल्प नहीं होता है। तब तो जो कुछ है तो वही है, उसी की सत्ता स्फूर्ति सारी की सारी, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जो बचकानी वेदांतियों के लिए जो ब्रह्म है वो पक्के अनुभवी वेदांतियों के लिए वो बंधन नहीं है। आसन वर्णात्रयो यस्य गृह्णतो नुजुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। कहते हैं देखो, अस्य रोहिणी उत्संगे स्थितस्य अबालकस्य बालकस्य, ये जो रोहिणी के गोद में घुंघराली अल्पों वाला बालक दिखाई पड़ रहा है। अबालक शब्द का अर्थ है जिसकी अलकें लटकी हुई हैं, लूटुर हैं, लूटुर। ये देखो, आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नुजुगम तनुः। जुग अनेक होते हैं, इसके शरीर भी अनेक होते हैं, इसके वर्ण भी अनेक होते हैं, परंतु यह एक होता है। इस श्लोक की व्याख्या पर ध्यान दो। आसन वर्णाश्रयो यस्य, इसके 3 वर्ण थे। गृह्णतो नुजुगम, जुग जुग में शरीर धारण करता है, और तनूर गृह्णता, बहुत से शरीर ग्रहण करता है, परंतु है ये एक ही। जुग भेद होता है, शरीर भेद होता है, वर्ण भेद होता है, परंतु ये वर्ण भेद से, युग भेद से, शरीर भेद से, मान देश काल वस्तु के भेद से एकाधिक नहीं हो जाता, एक ही रहता है। यही शुक्ल है, यही रक्त है। रक्त ही शीत महो जनई सुकृति भी कृष्ण से शुक्लन जैसा। रक्त ही शीत महो जनई सुकृति भी। देखो, चारों रंग की बात आ गई। पीने वाले रक्त हैं, लाल है, रागी है। रक्त ही शीत महो, उन्होंने क्या किया कि पीतम पी लिया। क्या पी लिया? कृष्ण से शुक्लन जैसा, काले का जो सफेद जस है उसको पी लिया इन लाल लाल अनुरागी लोगों ने। रक्त ही पीतमहो जनई सुकृति कृष्ण से शुक्लम यथा शुक्लो रक्त तथा पीता। कभी शुद्ध स्वच्छ सत्व का रंग लेकर, कभी रजसों को ब्रह्मित रंग लेकर, कभी पीतत्व विशिष्ट रंग लेकर, शरीर लेकर, ये समय समय पर शरीर धारण करते हैं। अब बात पहले से कह देनी हो और ऐसी कहनी हो कि इस समय इसका अर्थ न खुले, बाद में खुल जाए, तो अपने जजमान का, वसुदेव का पक्ष भी तो होना चाहिए ना, कि कभी समय पड़े, कभी समय पड़े तो ये कहा जा सके कि जब नामकरण संस्कार हुआ तभी ये वसुदेव के बेटे हैं, ऐसा नाम रख दिया था। तो पहला नाम तो रखा कृष्णतांगता, पहला नाम है कृष्ण, अद्भुत नाम है कृष्ण। इसकी जोड़ का दूसरा नाम मिलना संस्कृत साहित्य में कठिन है। कृष्ण माने चुंबक, चुंबन धर्मा। ये लोगों को चूम चूम कर, प्यार कर करके अपनी ओर खींच लेता है। ये मार मार के अपनी ओर नहीं खींचता, प्यार कर करके अपनी ओर खींचता है। ये कृष्ण है, कृष्ण। कृष्ण माने किसान, खेतीहर। अपने भक्त के हृदय में मोह ममता का जो कंकड़ पत्थर है उसको निकाल के फेंक देता है। भूमि को कोमल मृदुल बनाता है, उसको सींचता है, उसमें प्रेम के बीज बोता है, खेती करता है। प्रेम लता को पल्लवित पुष्पित फलित करके उसका रसास्वादन करता है। ये कृष्ण कृषाण भक्तों के हृदय में खेती करता है। ये कृष्ण कृषिर्भूवाचक शब्दः ऋणस्य निर्वृति वाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये सच्चिदानंद गहन ब्रह्म की ही एक संज्ञा कृष्ण है। इदानीं कृष्णतांगतः,
इसका अर्थ है कि इस समय कृष्ण रूप से ये प्रकट हुआ है, सबको अपने प्रेम में मगन करेगा, सबकी सुध बुद्ध ये खींच लेगा अपनी ओर। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। बोले भाई किस नक्षत्र में पैदा हुआ? तो वो रोहिणी में पैदा हुआ। कहा रोहिणी में हुआ, ये तो ठीक है। बोले रोहिणी के दूसरे चरण में? कहा रोहिणी के दूसरे चरण में। बड़े भारी ज्योतिषी गर्गाचार्य। बोले इसका नाम वासुदेव है। अरे लो, नाक्षत्रिक नाम तो वासुदेव हो गया, पर मालूम पड़ता है कि कभी ये वसुदेव का बेटा भी हुआ है। लो फेंक दे, तो मालूम पड़ता है कभी वसुदेव का, वसुदेवस्यापत्यम वासुदेवा। नाक्षत्रिक नाम रखना है तो वासुदेव नाम रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कभी न कभी वसुदेव का बेटा भी हुआ है। नंद ने कहा कभी पूर्व जन्म में हुआ होगा, क्या पता है। हाँ। अब इसी जन्म में वसुदेव हमारे बेटे को छीनने आवेंगे, ये तो उनको ख्याल नहीं था। ये इस तरह से नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य ने कह दिया कि जो इससे प्रेम करेगा उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आवेगी और ये सर्वथा उसकी रक्षा करेगा। ये भी कह दिया कि जैसे इसके हजारों रूप तुम देखोगे वैसे हजारों नाम भी इसके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ, मैं तान्यहम वेद सर्वाणी नो, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ पूरी तरह से। कुतो जनाहा, दूसरे लोग कैसे जानेंगे? और तान्यहम वेद नो जनाहा, हम तो जानते हैं पर लोग नहीं जानते हैं। तान्यहम वेद नो जनाश्च नो, उनको हम भी नहीं जानते, लोग भी नहीं जानते। भगवान के नाम का कोई अंत नहीं है। अब गर्गाचार्य तो नामकरण संस्कार करके चल गए, कुछ विदाई उदाई का खास उल्लेख नहीं है। बड़ा आनंद आया। नंद प्रमुदितो मैंने आत्मानम पूर्णमापिताम। ऐसा आनंद हुआ कि जैसे नंद बाबा के सब मनोरथ ही पूरे हो गए हों। अब इसके बाद लीला का वर्णन है। जैसे नाम हो गया ना, तो नाम होने के बाद अब रूप जो है तरह तरह के रूप प्रकट होने लगे। पहले भगवान स्वयं प्रकट हुए, फिर उनके मुंह में विश्वरूप प्रकट हुआ। विश्वरूप प्रकट होने के बाद, विश्वरूप जब प्रकट हुआ तो मिट्टी पानी आग ये सब नाम हो गया। ये सब भगवान के नाम है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि सब भगवान के नाम है। और जब व्यक्तिगत रूप से भगवान का नाम कृष्ण वासुदेव रखा गया तो इसके साथ उनके सहस्रों रूप प्रकट हुए। अब ये ध्यान की लीला का वर्णन करते हैं, बकैया खींच के चलते हैं। देखो क्या भगवान है, नन्हे से भगवान, नन्हे मुन्ने भगवान। दोर्भ्याम दोर्भ्याम व्रजंताम ब्रज जुबति जना हुआनतः प्रोल्लसंतम मंदम मंदम हसंताम मृदु मधुर वचो मेति मेति ब्रुवंतम गोपाली पाणिताली तरलित वलयध्वान मुग्धांतरालम वंदे तम देवमिंदीवर दलित तनुम वंदे तम देवमिंदीवर दलित तनुम सुंदरम नंदबालम। ये नंदबाल घुटनों के बल ब्रज में चलते हैं, बकैया खींचते हुए चलते हैं। सावंध्रि जुग्म मनु श्रुत्य सरी स्त्रिपंतौ घोष प्रघोष रुचिराम ब्रज कर्दमेषु। अब देखो ब्रह्म की दुर्दशा, ये जब प्रेम के अधीन होता है ब्रह्म प्रकट होता है सर्व रूप में। सरीसृपंतौ अंघ्र जुग्मम अनुदृश्य सरीसृपंतौ, दोनों घुटने घसीट कर सरकते हैं। अन्योम सरीसृपावतारा, ये सरीसृपावतार है। सरकने वाले जो जीव होते हैं केचुआ जैसे चलते हैं, ये भगवान का एक रूप ये है। सरक सरक के धरती पर चलते हैं। पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए आए तो उसको पांव का भी स्पर्श हो, छाती का भी स्पर्श हो, हाथ का भी स्पर्श हो, सर्वांग का स्पर्श देने के लिए पृथ्वी पर अपने आप को घसीटते हैं। सरीसृपंतौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेषु। इसका अर्थ ऐसा होता है कि ब्रज की कीचड़ में भगवान खेल रहे हैं, तो कीचड़ को कर दिया बहुवचन। ब्रज कर्दमेषु, वो कोई शहर तो है नहीं, गोकुल गांव है।
वहाँ गौएं रहती हैं, बैल रहते हैं, भैंस रहती हैं, बकरियां रहती हैं, वर्णन है सबका, अजा गाओ महिष्य। तो वहाँ कहीं गोबर पड़ा है, कहीं मूत पड़ा है, कहीं पानी पड़ा है, कहीं जरा पुराना पड़ गया है तो रंग आ गया है, हरा रंग आ गया है, पीला रंग आ गया है। अब श्याम सुंदर उन्हीं में लोट लोट करके और घुटनों के बल चल चल करके वो सब प्रघोष रुचिराम ब्रज कर्दमेश, एक कर्दम नहीं, एक तरह की कीचड़ नहीं, तरह तरह की कीचड़ उनके शरीर में लगती है। वो पंकांग राग रुचिरम, भगवान को अंगराग, गाय का अंगराग लगा है, बोले ब्रज की कीचड़ का अंगराग लगा है। ये तो वैकुंठ में तो मिलता नहीं, ये रूप न गोलोक में है न वैकुंठ में है। और ब्रह्म को तो अंग ही नहीं तो अंगराग कहाँ से लगेगा? तो ठन पाल जिनके अंग ही नहीं उनके अंगराग कहाँ से हो? ये मजा श्री कृष्ण का है। पंकांगराग रुचिराव बगुज्य दोर्व्याम, दोनों कीचड़ लपेटे हुए तरह तरह की मैयाओं की ओर दौड़ते हैं, रोहिणी की ओर, जसोदा की ओर दौड़ते हैं। और वे अभी स्नान करके उत्तम वस्त्र धारण करके सज संवर के, लेकिन ये नहीं कहती कि बेटा स्नान करके आओ कि साबुन लगा के आओ। वैसे ही कीचड़ लगे लालाओं को उठा करके अपने गोद से लगा लेती हैं। पांग पंकांग राग रुचिरौ, ये एक रूप है वो भगवान का, ध्यान करने के लिए रूप है। सजी सजाई सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित माताएं और गाय बैल के गोबर मूत के कीचड़ से लथपथ बालक और उठा के गोद में ले लिया और वे उनका दूध पीने लगे। ये भगवान का ध्येय रूप है, ध्यान करने के लिए रूप है। ऐसा आश्चर्यमय रूप है कि जो चाहे, तो आपने कभी गोबर कीचड़ देखी है कि नहीं देखी है? कभी बालक देखा है कि नहीं देखा है? कि देखा है कि लगा हुआ देखिए। ये भागवत धर्म की विशेषता है। ये नहीं कि वो ऐसे ध्यान करो, ये हृदय कमल है। अब लोग बोला किसने देखा है कि हृदय में कमल कैसा है? बोले ये हृदय कमल है, उसकी एक कर्णिका है, कर्णिका में ये मंजरी है, ये पराग है, ये मकरंद है, ये मकरंद है। और इस पर देखो सूर्य है, उस पर सूर्य में चंद्रमा है, चंद्रमा में अग्नि है, अग्नि में इष्टदेव है। ये सब ध्यान नहीं, हे भगवान, वो सब ध्यान नहीं। ध्यान कौन सा? ध्यान ये कि कीचड़ सने दो बालक, बालक देखे हुए, कीचड़ देखी हुई, और बालक के शरीर में लगी हुई कीचड़ देखी हुई। भगवान को बैकुंठ से उतारकर अपनी गोद में नहीं, अपनी गौशाला में खेलने वाले बालकों में लाकर ब्रह्म को स्थापित कर देना, इसका नाम भागवत धर्म है। ब्रह्म को दूर नहीं रहने दिया, खींच लिया घर में। वैसे ही वेदांती लोग बोलते रहते हैं, ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, स ए वेदम सर्वम, अहम ए वेदम सर्वम, बोलते ही रहते हैं। लेकिन जब काम पड़ता है कि देखो ये ब्रह्म है, तब बिचक जाते हैं। और सब बिचक जाते हैं। तब वैसे उपनिषद तो दुहराते रहते हैं, सर्वं खल्वेदम ब्रह्म। ये प्रत्येक वेदांती को याद होगा, सर्वं खल्वेदम ब्रह्म और तज्जलानिति शांत उपासित, सर्वं खल्वेदम ब्रह्म, तद्धिदम सर्वम, सिद्धिदम सर्वम, याद। लेकिन कहो कि ये नंद बाबा का जो परगंद है ये ब्रह्म है, तो बोलेगे नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं है। ये भगवान ये क्या बात है? तो असल में जिनको ब्रह्म बोध हो जाता है उनके लिए ब्रह्मातिरिक्त कुछ रहता ही नहीं है। ब्रह्म, ये खेलता हुआ ब्रह्म। श्रेणु सखी कौतुकमेकम, आश्चर्य सुनो, नंद निकेतांगने मया दृष्टम, नंद बाबा के आंगन में मैंने वो आश्चर्य देखा है। गोधूल धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत गायों के चरणों की धूल से लथपथ होकर नाच रहा है। नृत्यति, नाचता हुआ वेदांत सिद्धांत का आओ देखें। अब बोले कि भाई थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ने लगी, तो बढ़ने लगी तो खेल भी बढ़ने लगा। श्रृंगी अग्नितष्टि जल द्विज कंटके
क्रीडा परावति जलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ श्रीकातो आपतुरलम् मनसो नवस्थाम्। दोनों चंचल। श्रृंग्यग्निदाश्री गाय ब्याई गाय और अपने बच्चे को चाट रही थे। कृष्ण और बलराम ने दूर से देखा, खड़ा होकर तो जा नहीं सकते थे। घुटने के बल बटैया खींचते हुए, घुटने घसीटते हुए दोनों वहां पहुंचे और जाके पहले तो कोशिश की कि बछड़े के गले में हाथ डाल दें, पर मैया का जो मुंह था ना, गैया मैया का, मुंह वहां से हटता नहीं था। तो हाथ उठा के उसकी दोनों सींग पकड़ लियो कृष्ण। जब सींग पकड़ी तो गैया मैया ने अपना मुंह ही उठा लिया तो जैसे घोड़े के दोनों तरफ पाँव होता है ना, ऐसे गाय के मुंह के दोनों तरफ दोनों पाँव लटक गए, नंग दड़ंग और सींग पकड़े हुए ऊपर और ऐ करने लगे। यही है मैया कि नहीं। अरे मैया ने रोटी जलती तवे पर छोड़ी और दौड़ी, हाय राम कहीं गिर न पड़े, कहीं सींग न लग जाए। आपतुरलम मनसो नवस्थाम, मन चंचल हो गया, मन अनवस्थित हो गया। योगी लोग अपने मन को व्यवस्थित करते हैं, अवस्थित करते हैं, स्थिर करते हैं। इसका नाम प्रेम है। प्रेम करके कोई चाहे कि हम अपने मन को स्थिर कर लें, उसका मन प्रियतम के चारों ओर घूमेगा कि मन व्यवस्थित होगा। श्रृंग्यग्निदश्रयति जलद्विजकंटके दिया। आगे चल के वृषभासुर को मारना है, मानो अभी से अभ्यास कर रहे हो। श्रृंग्यग्निदश्रयति जलद्विजकंटके दिया। आग जली और मैया ने फूंक दिया हो, जरा फूंक दिया। अरे तो बड़ा मजा है, फूंकने से आग जलती है। मैया की जो आंख दूसरी तरफ गई, दूसरे काम के लिए गई और झट जाए करके आग फूंकना शुरू किया और चिंगारी निकली। ओ मैया, अरे मैया बेचारी दौड़ी, जल न जाए। मैया को तो एक क्षण की चैन नहीं हो, चैन नहीं मैया। श्रृंग्यग्निदाश्रयति, लेकिन आग पीना है बाद में, ये ध्यान रखना, आग पीना है। श्रृंग्यग्निदश्रयति जलद्विजकंटके व्या। बंदर आया घर में, रोटी लेके हाथ में और घुटने टेकते हुए, घुटने के बल खींचते हुए घुटने के बल पहुंच गए और बंदर को अपनी गोद में बैठा के रोटी खिलाने लगे। और मैया डरी कि नोच न ले। वो बोले मैया हैं हमारे पूर्व जन्म के दोस्त हैं, बंदरों से तो हमारी बड़ी दोस्ती है, ये तो हमारे उपकारी हैं। आगे चल के दाढ़ वाले जो जानवर हैं उनको मारना भी तो है, जाम्बवान से लड़ना है, दुगुद को मारना है, और दाढ़ वाले जो और जानवर हैं, अजगर है, काली नाग है, सबको नष्ट भ्रष्ट करना है। भ्रष्ट श्रृंग्यग्निदाश्रयति जलद्विजकंटके व्या। मैया ने घर में बंद कर दिया, बोले हम जरा दही मत के और ताजा मक्खन निकाल लें। अब घर में दोनों जब बंद हुए तो इधर उधर देखने लगे कुछ खेलने को। देखा तलवार रखी हुई है, आहा, झट खींच के बलराम जी ने एक तलवार म्यान में से निकाल ली बैठे बैठे, और एक कृष्ण ने निकाल ली, और वो तो महाराज छम छम तेगा बाजे बजाने लगे तलवार। और नंद बाबा ने कहा महाराज ये आवाज कहाँ से आ रही है, तलवार कौन बजा रहा है? अरे मेरे बाप, ये देखो जलद्विजकंटके व्या। जल के हौज के पास खेलते थे, खेलते खेलते दोनों उसमें कूद पड़े। अब वो मैया का तो गया, दही गया, दूध गया, मक्खन गया। बोले अरे मैया डरे मत, निकाल ले तो हम लोगों को, लेकिन हम तो पानी में कितनी बार अभी कूदेंगे। हाँ, और काली नाग को निकालना है जमुना जी से। द्विजकंटके व्या, पक्षी आया। वो आंख बंद करके ब्रह्म ज्ञान वाली बात दूसरी है वो, और यहाँ तो सब ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं। आंख बंद करने पर जो अंधेरा दिखता है उसका नाम ब्रह्म नहीं है। खुली आंख से ये जो नंद नंदन श्याम सुंदर दिखता है, इसमें ब्रह्म भाव हो जाए। अति जलत मोर आया घर में, मोर आया कन्हैया लेके रोटी दौड़ा, घुटने के बल दौड़ा और जाके उसके मुंह में देकर खिलाने लगा, खाने लगा। वो दाहिने हाथ से रोटी खिला रहा। इतने में जब मोर कुछ असावधान हुआ तो बाएं हाथ से गलाई पकड़ लिया, और जब वो उड़ने की कोशिश करने लगा तो दाहिना हाथ भी पकड़ लिया, और वो गहरा हाथ लगा महाराज। मोर से उड़े और वो दोनों हाथ से उसका गला पकड़े हुए मैया मैया मैया, वे स्वामी कार्तिक का दर्शन कर,
अब वो मैया जहाँ कहते हैं कि साधन भजन करने से मन व्यवस्थित होता है, वहाँ ये प्रेम है, वो इसका नाम प्रेम है। सारी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा प्रसादान मयाच्युत, तुम्हारी स्मृति मिल गई। और मैया को क्या मिला? मैया को भगवान मिले पुत्र के रूप में, और हर गृहस्थी की सारी स्मृति मिल गई। श्री कृष्ण के सिवाय सत्यो नष्ट स्मृति गोपी सारो प्यारो अमात्मजम प्रबुद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद यथापुरा। मैया ने जाके गोद में लिया, गोद में लेके दूध पिलाया, रोहिणी मैया आई, दोनों ने बड़े प्रेम से सुलाया। तो अभी बाल लीला की बात आपको कल सवेरे और सुना।